रात के 2 बज रहे हैं। कमरे में सन्नाटा है। आर्यन की मेज पर चाय का कप आधा खाली पड़ा है। चाय अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। मोबाइल की स्क्रीन पर लो डेटा का नोटिफिकेशन बार बार चमक रहा है। सामने खुली किताब के पन्ने पंखे की हवा में फड़फड़ा रहे हैं। आर्यन की पलकें भारी हो रही हैं, लेकिन वह अपनी नजरें पन्नों से नहीं हटा पा रहा। तभी फोन की स्क्रीन फिर से जलती है। दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, भाई बाहर चल, जिंदगी एंजॉय कर, इतना सीरियस क्यों है। आर्यन फोन को उल्टा करके मेज पर पटक देता है। घर वालों की आवाजें उसके कानों में गूंजती हैं। इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा। वह अपनी उंगलियों से माथा रगड़ता है। सोशल मीडिया की फीड में लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ आर्यन एक ही पन्ने पर अटका है। वह कुर्सी को पीछे धकेलता है। फर्श पर उसके जूतों की रगड़ की आवाज गूंजती है। वह कमरे में टहलने लगता है। उसकी सांसें तेज हैं। वह खिड़की की तरफ जाता है। बाहर अंधेरा है। वह वापस मेज पर आता है। किताब के कोने मुड़ चुके हैं। वह फिर से कुर्सी पर बैठता है। अपनी मुट्ठियों को मेज पर कसता है। वह हार नहीं मान रहा, लेकिन दबाव उसकी सांसों को भारी कर रहा है। आर्यन ने किताब के पन्नों को जोर से बंद किया। किताब की धूल हवा में उड़ गई। उसने उसे उठाया और अलमारी के पीछे अंधेरे कोने में फेंक दिया। किताब फर्श से टकराकर धम्म से गिरी। अगले 7 दिन तक उसका कमरा अंधेरे में डूबा रहा। उसने मेज पर रखी किताबों को हटाकर वहां अपना फोन रख लिया। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर लगातार ऊपर की ओर फिसल रही हैं। रीलें बदल रही हैं, एक के बाद एक वीडियो। वह घंटों तक कुर्सी पर बेसुध बैठा रहा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे हैं। कमरे में सन्नाटा है। सिर्फ फोन से आती हल्की आवाजें सुनाई दे रही हैं। 7वें दिन की रात वह छत की मुंडेर पर जाकर बैठ गया। उसके पैर नीचे लटक रहे हैं। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से जक लिया। वह नीचे की खाली सड़क को घूर रहा है। उसने अपनी मुट्ठियों को घुटनों पर जोर से दबाया। वह खुद को कोस रहा है। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। वहां कोई तारा नहीं है। तभी आर्यन की नजर पास की निर्माणाधीन बिल्डिंग पर पड़ी। रात के 11 बज रहे थे। रोशनी कम थी, लेकिन एक आकृति साफ दिख रही थी। एक मजदूर ईंटों का भारी बोझ अपनी पीठ पर लादे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। शरीर पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। वह हर कदम पर रुकता, सांस लेता और फिर आगे बढ़ जाता। आर्यन छत से नीचे भागा। वह दौड़ते हुए उस बिल्डिंग के पास पहुंचा। मजदूर अभी भी काम कर रहा था। आर्यन ने हाफते हुए पूछा, इतनी रात को भी काम क्यों कर रहे हो? थक नहीं गए? मजदूर रुका। उसने अपनी पसीने से तर कमीज से चेहरा पोंछा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान थी। मजदूर ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मेरे बच्चे का सपना मेरी थकान से बढ़ा है। ये शब्द आर्यन के कानों में गूंज गए। वह वहीं पत्थर की तरह जम गया। उसके सामने खड़ा वह व्यक्ति कोई साधारण मजदूर नहीं, बल्कि एक अडिग संकल्प की तरह दिख रहा था। वह मजदूर फिर से ईंटें उठाने लगा। आर्यन वहीं खड़ा रहा। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन अब उसके मन में हार का कोई विचार नहीं था। आर्यन तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसने अलमारी के पीछे हाथ डाला और उस धूल भरी किताब को बाहर खींचा। उसने अपनी हथेली से कवर की धूल झाती। फिर उसने मेज पर रखे फोन को उठाया और उसे स्विच ऑफ करके दराज के सबसे निचले हिस्से में डाल दिया। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया। पन्ने पलटने की आवाज कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। पहली रात उसने 1 घंटा पढ़ा, दूसरी रात 3 घंटे। उसकी आंखों में जलन हो रही थी। सिर भारी था, लेकिन वह कुर्सी से नहीं उठा। उसने अपनी मेज पर रखी पानी की बोतल को एक बार में खाली कर दिया। वह बार बार अपनी घड़ी की सुइयों को देख रहा था। जब भी नींद का झोंका आता, वह उठकर कमरे में टहलने लगता। उसने खुद से कहा, अगर वह मजदूर हार नहीं मान रहा, तो मैं क्यों हार मानूं? अब वह हर दिन कल से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। उसने दोस्तों के फोन आने पर भी जवाब नहीं दिया। कमरे की लाइट देर रात तक जलती रही।
वह पन्नों पर अपनी उंगलियां फिरा रहा है, नोट्स बना रहा है। थकान उसके चेहरे पर है, लेकिन उसके हाथ नहीं रुक रहे। वह अपने भविष्य की नींव रख रहा है। 6 महीने बीत चुके थे। आर्यन लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठा था। कर्सर रिजल्ट के लिंक पर घूम रहा था। उसने गहरी सांस ली और क्लिक किया। स्क्रीन पर उसका नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर चमक रहा था। उसने कुर्सी पीछे ढकेली और खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। यह सफलता किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उन अनगिनत रातों की मेहनत से मिली थी, जब उसका मन हार मानने को था, लेकिन वह अपनी मेज से नहीं उठा। उसने कमरे की दीवार पर चिपकाए उस मजदूर का चित्र देखा। अब उसे समझ आया कि इतिहास किसी संयोग से नहीं, बल्कि रोज लड़ने की जिद से बनता है। जो लोग आज उसे देख रहे हैं, वे सिर्फ एक परिणाम देख रहे हैं। आर्यन ने अपनी मेज साफ की और अगली चुनौती के लिए एक नई किताब उठा ली।